हेलो एवरीवन, मैं एकता शर्मा आज आपके लिए लेके आई हूँ राष्ट्रपति के अनुच्छेद की बहुत ही इजी सी ट्रिक, जिसको एक बार पढ़ते ही आपको सारे जो राष्ट्रपति से रिलेटेड जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो आपको याद हो जाएंगे और कभी भी आप आगे नहीं भूलोगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए। तो इसकी ट्रिक है, देखो ट्रिक लिखी हुई है deemtrek.com, deemtrek.com, क्योंकि आजकल ईमेल का टाइम है, आपको .com ये सारी चीज़ें याद रह जाती है, तो बस इतना याद करना है deemtrek.com। deemtrek DEEMTREQCOM। देखो सबसे पहले लेते हैं हम डी, आर्टिकल 52। जो राष्ट्रपति के अनुच्छेद है वो 52 से लेकर 61 तक आप इसको याद करोगे। तो आर्टिकल कंटिन्यू हम लेते हैं, जो 52 है स्टार्टिंग में 52, फिर डी वर्ड को लेते हैं। डी का मतलब होता है डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन मतलब पद, जो राष्ट्रपति है उसका पद, उसका डेजिग्नेशन। तो डी से हो जाता है डेजिग्नेशन, आर्टिकल 52। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 53, 53वां जो आर्टिकल है। ई मीन्स होता है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका प्रधान। राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का प्रधान होता है। 52वें अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रपति का पद है, 53 में उसको कार्यपालिका का प्रधान बनाया गया है। जो आर्टिकल 54 है, अनुच्छेद जो 54 है, उसमें जो सेकंड ई जैसे मैंने डी में लिखा है, इस ई का मतलब होता है इलेक्शन, इलेक्शन जैसे चुनाव, निर्वाचन। तो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 54 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 55 में आता है एम, एम यानी मैनर ऑफ इलेक्शन, उस इलेक्शन का, चुनाव का तरीका, मैनर आता है इलेक्शन का, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन का जो तरीका है वो अनुच्छेद 55 में दिया हुआ है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56। तो टी का मतलब क्या होता है? टेन्योर, टेन्योर मतलब होता है कार्यकाल। तो जो राष्ट्रपति का जो टेन्योर है, जो कार्यकाल है, वो आर्टिकल 56 में दिया हुआ है। फिर आता है आर्टिकल 57, आर्टिकल 57, अनुच्छेद 57, जिसको बोलेंगे आर ई मतलब री इलेक्ट, यानी वापस से निर्वाचन किया जाना, पुनः निर्वाचन जिसको हम बोलते हैं। री का मतलब होता है पुनः कोई काम किया जाना, तो री इलेक्ट यानी पुनः निर्वाचन। जब राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन होता है वो आता है अनुच्छेद 57 में। इसके बाद आता है अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58 क्यू, आगे क्यू दिया हुआ है, क्यू मीन्स क्वालिफिकेशन। तो राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन क्या क्या है, राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या है, वो आता है अनुच्छेद 58 में। इसके बाद आता है अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 59, उसमें आता है अपना सी मीन्स कंडीशन, कंडीशन यानी शर्तें। तो राष्ट्रपति पद की क्या क्या शर्तें हैं, वो शर्तें आ जाती है अनुच्छेद 59 में, आर्टिकल 59 में। इसके बाद आता है अनुच्छेद 60 ओ, देखो सी आ गया, इसके बाद में ओ यानी ओथ, ओथ होती है शपथ। जो राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेता है वो शपथ है वो आर्टिकल 60 में आती है। इसके बाद में आता है 61, आर्टिकल जो अनुच्छेद 61वां है वो। तो एम का मतलब महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महाभियोग है वो कौन से आर्टिकल में है, तो ये है आर्टिकल 61 में। एम मतलब महाभियोग। एक और आर्टिकल भी आता है, आर्टिकल 72, जो कि इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति से रिलेटेड है। तो जो राष्ट्रपति के पास में जो क्षमादान की जो शक्तियां हैं वो आता है आर्टिकल 72 में, राष्ट्रपति की क्षमादान से रिलेटेड सारी शक्तियां। तो एक बार मैं फिर से आपको देखो बताती हूँ, अपने पास है आर्टिकल 52 से आर्टिकल 61 तक, अपने को कंटिन्यू लेने हैं 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। अपने पास में ट्रिक है deemtrek.com, डी, फिर ई, फिर वापस से ई, फिर एम, फिर टी, फिर ये आर ई को साथ में लेना है री, फिर आएगा क्यू, फिर आएगा सी, ओ, एम। तो इस टाइप से हमें एक एक वर्ड को लेना है। डी मीन्स होता है डेजिग्नेशन यानी पद, ई मीन्स होता है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका प्रधान, राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका प्रधान होता है। सेकंड ई मतलब इलेक्शन यानी उसका निर्वाचन। एम का मतलब होता है मैनर ऑफ इलेक्शन, तो इलेक्शन का तरीका। टी मतलब टेन्योर, टेन्योर यानी कार्यकाल। री यानी री का मतलब भी पुनः होता है, तो री इलेक्ट पुनः निर्वाचन। क्यू मीन्स क्वालिफिकेशन यानी योग्यता। सी मीन्स कंडीशन। ओ का मतलब होता है ओथ यानी शपथ। और एम हो गया महाभियोग, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हैं वो इसमें आती हैं। तो ये अपना होता है राष्ट्रपति के अनुच्छेद, जो कि
मिनटों में ही याद हो रहे हैं। यहाँ पे इतनी इजी ट्रिक है कि एक बार आप dreamtrek.com बोलोगे, इतने में आपको ये याद हो जाएगा, dreamtrek.com। ओके, अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो इसको आप सब्सक्राइब करना न भूले, जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। बाय।